अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे सज्जू की सफाई पर, फिर बात करेंगे नजमा की ख्वाहिशों पर और फिर बात करेंगे हम सितारा के होटल पे, सितारा के ट्रिप पे, सितारा के आज के व्लॉग के, कल के व्लॉग की भी कुछ बातें मुझसे रह गई थी, उस पर भी कुछ बातें करेंगे और आजकल जो नई कंट्रोवर्सी, जो नई लड़ाई स्टार्ट हुई है उस पर भी बात करेंगे। तो जी सबसे पहले मैं साजिद की सफाइयों पे आ जाऊँ ज़रा कि 3 दिन से सज्जू मियाँ अपने घर से निकले हुए हैं और 3 दिन से आप एक चीज़ नोटिस करें कि 3 दिन से सज्जू ने एक ही सूट पहना हुआ है वाइट कलर का। समझ नहीं आ रही इस गर्मी में ट्रैवलिंग में। यकीन करें हम अपने ट्रैवल करते हैं ना, गाँव जाते हैं तो रास्ते में कोई वॉशरूम यूज़ करें, हाथ लगाएं किसी गाड़ी को, किसी टेबल को, किसी चीज़ को, तो मेरी आदत है मैं बार बार हाथ धोती हूँ क्योंकि वो एक पब्लिक के लिए चीज़ हो जाती है ना कि आपके कहीं हाथ लगते हैं, वॉशरूम जाते हैं आपके हाथ लगते हैं। ज़ाहिर है वॉशरूम जाना मजबूरी है, हाथ धोते हैं, खाना खाने लगते हैं तो आपके हाथ लग जाते हैं, जरासीम लगते हैं हाथों को। 100 तरह के लोग गुजरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिनमें बीमार भी होते हैं, ठीक लोग भी होते हैं, जरासीम लग जाते हैं रास्ते में। तो चलो एक मजबूरी होती है ना कि आपको उतरना पड़ जाता है, वॉशरूम जाना पड़ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। मगर आप जब अपनी फैमिली में चले गए हैं, अपने भाई के घर गए हैं, उधर जाके आपको चाहिए था कपड़े चेंज करते, नहाते, नहाए होंगे मगर कपड़े वही पहन लिए। मुझे ये नहीं समझ आती जो सितारा मैडम है, बड़ी यूट्यूबर है हमारी, जो वो इनकी सफाई का कोई ख्याल नहीं रखती। ये तो उनका काम बनता था ना कि आप एक साफ़ सुथरा सूट निकाल के दें सज्जू मियाँ को। हैंड कैरी में जो आपने बैग पकड़े हुए हैं उनमें से एक उठा के सूट रख लेती, रखे भी होंगे तो वो दे दें। अपना तो बड़ा ख्याल था कि 21 और 22 जोड़े रख लिए, एक्स्ट्रा भी रख लिए और सज्जू का कोई ध्यान नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक सिस्टर का मैसेज आया था कि उसने सज्जू का क्या करना, सज्जू तो एक ड्राइवर है। तो बिल्कुल उनकी बात ठीक थी कि सज्जू एक ड्राइवर है, ड्राइवर की कौन डेंटिंग पेंटिंग करता है, ड्राइवर की कौन हेयर एक्सटेंशन करवाता है, उसका लाइपोसेक्शन करवाता है और दांतों की कौन क्लीनिंग करवाता है। मतलब रहना तो उसने ड्राइवर ही है। मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि वो ड्राइवर की बजाय जूते की नोक पे रखती है सज्जू को, कि मतलब बिल्कुल ही कोई एक हैंड कैरी में सूट तो लाजमी पड़ा होगा। सज्जू को खुद चाहिए, कोई नन्ना मुन्ना काका तो नहीं है कि अपने ड्रेस को ही चेंज कर ले कि 3 दिन से तुम एक गाड़ी में घूम रहे हो, रिश्तेदारों के घर जा रहे हो, तो क्या स्मेल नहीं आती होगी कपड़ों से? जिस्म से तो आप नहा लेते होंगे, तो कपड़े तो ऊपर से वही पसीनों से भरे, स्मेल से भरे चढ़ा लेते हैं ना। और जरासीम भी लग जाते हैं, कई होटलों में घुस जाते हैं, कई वॉशरूमों में घुस जाते हैं, तो इंसान के कपड़ों को जरासीम भी लग जाते हैं। इंसान चेंज कर लेता है, उसे वॉश करवा लेता है। चले आप जहाँ रुके थे अपने भाई का, अगर आप नहीं कपड़े निकालना चाह रहे, नहीं अटैची केस खोलना चाह रहे, तो अपने भाई का ले लेते, सूट पहन लेते, उसको वॉश करवा लेते। और जो फ़ारूक के घर गए थे, आप फ़ारूक से एक सूट ले लेते, वो पहन लेते और अपना सूट धुलवा लेते, या शायद आपके पेट में उनके कपड़े फंस नहीं रहे होंगे। तो ये जी हमारी बड़ी यूट्यूबर के चस्के थे कि सिर्फ जो अपने आप को देखती हैं और अपनी ड्रेसिंग को देखती हैं और किसी का ख्याल नहीं रखती। अच्छा, आपने एक और पॉइंट नोट किया होगा, जो जब निकलने लगे थे ना ये बड़ी यूट्यूबर, तो कहती है कि ना मैं बाहर से व्लॉग बना बना के अपलोड करूँगी तो आप मेरा व्लॉग देखा करना, फिर आप लोग भी इंजॉय करना। तो नजमा आगे से कहती है हाँ हाँ आप लोग तो जाएँ, हम आपकी वीडियो देख के इंजॉय करेंगे, हमारी कहाँ किस्मत के हम बड़े बाहर के मुल्क चले जाएँ, कोई ट्रिप ही कर रहा है। मतलब कि नजमा भी अब ख्वाहिशें कर रही है बाहर के मुल्कों में ट्रिप करने की। तो नजमा साहिबा आपके पास कोई कम पैसा तो नहीं है, आपके पास भी ठीक ठाक आपको भी फंडिंग हो रही है, तो आप भी फ़ारूक को लें और जाएं। फ़ारूक साहब का भी दिल ज़रा अच्छा हो जाएगा, खुली ड्रिंक मिलेगी, पियेंगे, ड्रंक करके आपके साथ व्लॉग बनाएंगे तो मज़े ही आ जाएंगे। अब आप देखें कि बड़ी यूट्यूबर की कितनी आवभगत की गई है, कितनी बटरिंग की गई है। जहाँ गई है इसने उनकी बटरिंग की है और उन्होंने इसकी बटरिंग की है, सब एक दूसरों को चूना लगाने में लगे हुए हैं। अब जी बड़ी यूट्यूबर ने पहले पाकिस्तान का टूर स्टार्ट किया हुआ है, वो करेंगी। तो आज के व्लॉग में उन्होंने लोगों को जवाब दिया है कि आप हमें क्यों बेवकूफ़ बना रही है, मतलब आप क्या कोई मजाक कर रही हैं हमसे। तो उसका उन्होंने जवाब दिया है कि जी नहीं, मेरा तो वो पहले कैंसिल हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, टिकट्स महंगी थी, हमें पता नहीं था, और कराची से भी महंगी मिल रही थी और इस्लामाबाद से भी महंगी मिल रही थी, इसलिए हम पेशावर आ गए। ओ सॉरी, पेशावर कह रही हूँ लाहौर आ गए, तो वहाँ से ज़रा अच्छी मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी। पूरा 6 लाख रुपया बच रहा है, तो 25 लाख में से 6 निकाल दें तो कितना बच जाता है। मतलब कि जब आप उधर से रिश्तेदारों के घर आई हैं, चलें आपने ये भी बहाना किया है, बहाना क्या एक्सक्यूज़ ही है कि जी जो जाहिद भाई हैं वो बीमार थे, उनका भी हमने पूछना था, तो इसलिए फिर हम इधर को आ गए, अब्बा जी भी पीछे पड़ गए थे, मैंने घर नहीं रहना, तो
तो मैंने अकेले नहीं रहना, बच्चे चले जाएंगे तो मैं उदास हो जाऊँगा, तो उनको भी लेके आना। तो हमने कहा अब्बा जी को भी छोड़ आते हैं, जाहिद बात के भी पूछ लेते हैं और फिर लाहौर जाके वहाँ से चले जाते हैं। मतलब हमारी लाहौर से फ़्लाइट है। तो बीबी आप इस चक्करों में बचाने के चक्करों में तो कम से कम चले, मान लिया 4 लाख आपको बचेंगे, 2 लाख ऊपर लग जाए, चले 4 लाख भी बहुत हैं जो आपको बच रहे हैं। तो जो जिस होटल में ये रह रही हैं उसका रेंट डे एंड नाइट का 17,800 रुपये है और घड़ी शाह में ये होटल है। बड़ा वीआईपी होटल है। देखें अखराजात आप नोट करें कि कितने ज़्यादा हो रहे हैं इसके, इतना ज़्यादा पैसा उड़ा रही है। तो आगे तो फिर जहाँ पे ये जा रही है वहाँ तो इससे भी ज़्यादा जो है ना पैसा लगेगा। आने जाने का अगर 25 लाख लग रहा है, चलें ये 18 बता रही है, 18 लाख। इसके अलावा वहाँ बच्चों के साथ जा रही है, बच्चों के साथ आपके अखराजात इतने हो जाएंगे, अपने इतने अखराजात हो जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग भी करेगी। तो आप खुद सोचें कि कितना पैसा है इसके पास। और ये पैसा इसका अपनी यूट्यूब की कमाई का नहीं है, इसको लाजमन फंडिंग हुई है इसकी, कोई ना कोई मतलब कि इसको पैसे दे रहा है जिससे ये अयाशियाँ कर रही है। अब जी बड़ी यूट्यूबर जिस ट्रिप पे जा रही है अच्छा खासा इस पे पैसा उड़ा रही है। तो कल जो इसके भाई ने व्लॉग में कहा था कि जी हमने मस्जिद बनवानी है, तो ट्रिप पे जो इतना पैसा जालिम औरत तुम उड़ा रही हो और उस तुम्हारा जो बगैरत भाई तुम्हें कह रहा है कि हमने मस्जिद बनवानी है, तो उसको पता नहीं मेरी बहन इतने महंगे ट्रिप पे जा रही है और खूब इंजॉय करेगी और खूब पैसा उड़ाएगी। पैसा उड़ाने का भी उसको पता ही है कि आप कितना उड़ाती हैं। तो मस्जिद के लिए ऑफ़र आपको करवा देता कि चले जी मेरी बहन मेरे साथ मिल के तो हम दोनों मस्जिद बनाते हैं। वैसे भी कोई फंडिंग जो है ना नजमा मैडम को कम नहीं होती, फंडिंग उनको भी होती है और फंडिंग इनको भी होती है। दोनों अपनी मस्त माहौल लाइफ जी रही हैं और मस्जिद बनाने के लिए जी कह रहे हैं जी हमें कोई सपोर्ट करे। अब इनके जो ब्लाइंड सपोर्टर हैं उनकी आंखें तो कभी खुलने वाली नहीं है, वो तो इसी तरह इनको पैसा देते रहेंगे, ये लोग अयाशियाँ करते रहेंगे। और फिर भी उसके अलावा भी मस्जिद के नाम पे, शादियों के नाम पे, अब नजमा मैडम ने कल शादी के नाम पे जो इसने ड्रामा रचाया है कि जी हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी की शादी है और जहेज़ तो देना ही पड़ता है, जहेज़ ना दिया जाए तो लोग ताने देते हैं और रिवाज है और ये है और वो है। मतलब तरीके से उसने भी कल के व्लॉग में पैसे मांगे हैं और फ़ारूक ने भी मांगे और बड़ी यूट्यूबर ने भी तरीके से बात कर दी है कि जी हमने मस्जिद बनवानी है। मतलब कि पहले जो एक फ़कीर इंसान वो जो 4 व्लॉग वाली राबिया है वो मस्जिद और नलकों के नाम पे इकट्ठी करती रही है और अब मस्जिद के नाम पे ये मस्जिद लेना चाह रहे हैं। पहले टूर तो तुम बीबी कर आओ, फिर मस्जिद का तुम सोच लेना, आई बड़ी तुम मस्जिद का सोचने वाली। अब जी हमारी यूट्यूबर इधर उधर घूमेंगी, सब शहरों में घूमेंगी, फिर इनकी फ़्लाइट होगी और ये जाएंगे और देखें जिन्होंने यहाँ इतना चंद चढ़ा लिया आगे जाके ये क्या चांद चढ़ाएंगी। अब जी वाईटी पे ये गन कम था, एक और गन स्टार्ट हुआ है। आप लोग आजकल देख रहे होंगे जी नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, जो दिलबर के आजकल नए रिश्तेदार बने हुए हैं वो आजकल वाईटी पे बहुत पुरजोर हुए हुए हैं। डेली सुबह दोपहर शाम रिएक्शन आ रहे हैं, आपस में रिएक्शन के ज़रिए लड़ रहे हैं। मतलब वो लोग भी पीछे से नहीं लड़ रहे, इनकी तरह ही सामने वाईटी पे आकर पूरी दुनिया को दिखाकर लड़ रहे हैं। चाहे वो बहनें हैं, चाहे भाभी हैं, चाहे वो हस्बैंड है, सब ही वाईटी पर अपने अपने चैनल्स पर आके लड़ गए। ये एक नया भूंडा तरीका इख्तियार किया है लोगों ने। जैसे कि सनिया की सिस्टर साइमा जट हो गई, दीमा साहब उनके हस्बैंड हो गए, दोनों ने अगर उनके आपस के लड़ाई झगड़े हैं, दीमे साहब ने शादी करनी है तो वो आपस में दोनों लड़ झगड़ रहे हैं और जी वो अपने चैनल पे थंबनेल लगाता है साइमा को जवाब देने के लिए, साइमा जो होती है अपने हस्बैंड को जवाब देने के लिए थंबनेल लगाती है। पहले साइमा जट ने बहुत ही घटिया और बगैरती वाली हरकतें की हैं कि एक छोटी बच्ची को यूज़ किया है, ब्लैकमेल करती रही है सनिया को, उसके चढ़ के सर के ऊपर बातें करती रही है कि ये देखो मुझे तंग कर रही है, ये है वो है। पिछले दिनों में जो मैंने वीडियोस बनाई थी उस पर एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने एक्सप्लेन से मैंने वो वीडियो बनाई थी कि ये किस तरह एक बच्ची के नाम पे व्यूज़ कमा रही थी। फिर वो बच्ची की बात इसने छोड़ी तो इसने नया कंटेंट शुरू कर दिया, अपने हस्बैंड का चैनल भी ये खुद चला रही है। अपने हस्बैंड को इसने कहा है जी एक मासी को यूज़ कर रही हैं, गंदी वीडियोज़ बना रहे हैं, हस्बैंड इसका वो मासी की वीडियोज़ बनाता है और ये थंबनेल लगाती है और यही सारे उसके चैनल को संभालती है। और पीछे बैक पे जो है ना ये उसके चैनल के अपने हस्बैंड के यही है। मतलब ड्रामेबाजी की, व्यूज़ की, पैसों की, डॉलर की इतनी हवस है ना कि अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है इनको, औरत की इज़्ज़त का भी इन लोगों को ख्याल नहीं है कि एक औरत को हम इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। मासी को इन्होंने पता नहीं किस चीज़ पैसों पे राज़ी करके, उसको भी पैसों की लालच होगी, ज़ाहिर है गरीब औरत है और ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बात अगली वीडियो में डिटेल से करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।